आज मैं आपको पोष मास के शुक्ल पक्ष में सुनी जाने वाली पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप पोष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको पूजा व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी, दानी और प्रजा का हितकारक था। वह प्रजा की देखभाल इस प्रकार करता था जैसे अपने पुत्र की करता हो। वह राजा बड़ा ही दुखी था। राजा के राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु राजा को राज्य सुख से संतोष नहीं था, क्योंकि राजा को कोई पुत्र नहीं था। वह हमेशा यही सोचता था कि कौन मेरा अंतिम संस्कार करेगा, कौन मेरे मरने के बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा, कौन मुझे पिंड दान करेगा। एक दिन राजा दुखी और परेशान होकर शिकार खेलने जंगल में गया। तब वह जंगल में रास्ता भटक गया। भटकते भटकते उसे भूख और प्यास लगी। तब उसे एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के पास में ऋषि मुनि का एक आश्रम था। राजा ने वहां जाकर ऋषि मुनियों को प्रणाम किया और जाकर उनके पास बैठ गया। तब ऋषिगण बोले कि हे राजन, आप यहाँ किस कारण आए हैं, कृपा करके हमें बताइए। राजा ने ऋषि मुनियों से पूछा कि हे ऋषि मुनियों, आप यहाँ किस कारण आए हैं, कृपा करके मुझे बताइए। तब ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम विश्वदेव हैं। आज पोष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है और हम यहाँ सरोवर पर स्नान करने आए हैं, क्योंकि आज हमारा एकादशी का व्रत है। ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राजन, आप दुखी जान पड़ते हैं। अगर आपको कोई दुख है तो हमें बताइए, हम उसका आपको समाधान बताएंगे। राजा ने कहा, हे ऋषि महात्माओं, मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मुझे अपना जीवन अधूरा सा लगता है। तब मुनियों ने राजा से कहा कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करें और श्रीमन नारायण भगवान की आराधना करें और द्वादशी को व्रत का पारण करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें, भोजन कराएं और गौ दान करें। तब राजा उसी समय अपने राज्य में लौट आया और उसने अपनी पत्नी के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। व्रत करने के बाद द्वादशी को व्रत का पारण किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया, वस्त्र दक्षिणा दान में दी और गौ दान में दी। कुछ समय बाद रानी को गर्भ ठहर गया और जिससे उन्हें एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। वह पुत्र बड़ा ही सुंदर, बलशाली और पिता की आज्ञा को मानने वाला था। इसलिए जो मनुष्य पोष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आज मैंने आपको पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।